नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्टेट पाठशाला पर। आज की क्लास में हम लोग एक नई डीआई के साथ उपस्थित हुए हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक, ये है हमारी डीआई, इसको हमें सॉल्व करना है। इससे पहले अगर आप लोग नए हों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। आइए हम लोग समझते हैं। डीआई करने से पहले हमें सबसे पहले निर्देश को पढ़ना होता है। निर्देश पढ़ने के बाद अपने हम लोग चित्र को देखते हैं, फिर प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर उत्तर देते हैं। तो आइए पहले निर्देश देख लो। निम्न ग्राफ व्यक्तियों ए बी सी डी, 4 व्यक्ति हैं। इनके प्रतिमाह वेतन, व्यय, कर और बचत को दर्शाया गया है। विवरण को निरूपित करता है ग्राफ, ये का अध्ययन करना और हमें उत्तर देना है। आइए समझते हैं। सवाल को हम लोग देख लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। सवाल है, वेतन के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक बचत किसकी है। देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। देखो वेतन कौन सा है, नीला वाला दिख रहा है ना, वेतन नीला वाला है। और ये जो रेड वाला है ये क्या है, व्यय है। जो बैगनी, ये जो धानी कलर का, ये क्या है, कर है। यहाँ पे लिखा गया है, ये कर लिखा हुआ है। और ये जो बचत है, ये बचत कौन सी है, ये जो बैगनी कलर का है। ठीक, ये बचत है। सवाल में हमें वेतन और बचत के बारे में पूछा, तो हम वेतन और बचत पे फोकस करेंगे। यानी कि पहला और चौथा, पहला वेतन है, चौथा बचत है। तो हम बचत और वेतन पे फोकस करेंगे, पहले और चौथे पे। पूछा वेतन के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक बचत किसकी है। देखो, ए की अगर हम लोग परसेंट बचत निकालें तो ए की बचत कितनी है, ए की बचत कितनी है, कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा। ए की बचत है 5,550। कितने में, 12,000 में, 12,000 में। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 करते हैं। ठीक, ऐसे ही आपको बी का निकालना पड़ेगा, ऐसे ही आपको सी का निकालना पड़ेगा, ऐसे ही आपको डी का निकालना। तो आपका उत्तर आएगा, जिसका बचत सबसे ज्यादा आएगा परसेंट, वही उत्तर हो जाएगा। लेकिन ऐसा निकालोगे तो बड़ा समय लग जाएगा। तो इससे हम लोग बचने के लिए सबसे पहले चारों, हम लोग इन 4 लोग हैं, चारों को हम लोग देख लेते हैं किसका वेतन कितना है और वो बचत कितना ज्यादा कर रहा है। जो बचत सबसे ज्यादा कर रहा होगा, जो बचत आधा, यहाँ पे देखे अगर ये 12,000 में से इतना बचत कर रहा है, मतलब आधे से कम बचत कर रहा है, तो इसका परसेंट भी कम आएगा। अगर मैं बी की बात करूं, बी 9,500 बचा रहा है 18,000 में से। बी कितना बचा रहा है, 9,550। कितने में से, 18,000 में से। और गुणे 100। देखो, इसको आपको लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ कैसे बिना सॉल्व करे उत्तर आएगा। ठीक है ना, कैसे पूरा हल नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तरीका मैं दिखा दे रहा हूँ, ऐसे करना, ये तरीका यही है। अब सी पे आ जाओ। सी 15,000 रुपये कमा रहा है और खर्चा कितना कर रहा है, 8,900। सॉरी, बचत कितना कर रहा है, 8,900। 8,900 को मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ। सी पे जब बारी आई सी की, तो सी 8,900 बचत कर रहा है और कितने में से, 15,000 में से। इसका वेतन कितना है, 15,000 है, और गुणे क्या करना पड़ेगा, 100। अब डी पे आ जाओ। डी 16,000 रुपये कमा रहा है और 9,400 की बचत कर रहा है। डी कितना बचत कर रहा है, 9,400 की। 9,400 कितने में, 16,000 में, 16,000 में ना, और गुणे 100 कर दोगे। अब देखो, एक तरीका तो ये है कि आप इसको चारों को हल कर लो। यहाँ कुछ निकलेगा, यहाँ कुछ परसेंट पता चलेगा, यहाँ का परसेंट और यहाँ का परसेंट, चारों में से जो अधिक होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। एक तरीका ये है। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपके अंडरस्टैंडिंग का है। आप कितना अच्छा प्रश्न को समझ पा रहे हो, यहाँ से देख, यहाँ से देख के आपका दिमाग कितना काम कर पा रहा है। ठीक, दूसरा तरीका तो ये है। जैसे अगर मैं 12,000 में से 5,550 बचा रहा हूँ, तो मैं कितना बचा रहा हूँ, आपको पता है, मैं आधे से थोड़ा सा कम बचा रहा हूँ। आधे से कितना बचा रहा हूँ, थोड़ा सा कम बचा रहा हूँ। 18,000 में से 9,550 बचा रहा हूँ, तो आपको पता है मैं आधे से थोड़ा सा ज़्यादा बचा रहा हूँ। आधे से थोड़ा सा ज़्यादा बचा रहा हूँ, यहाँ तो मैं कम बचा रहा हूँ, कम वाला उत्तर होगा नहीं क्योंकि हमसे अधिक पूछा है। यहाँ पे मैं आधे से थोड़ा ज़्यादा बचा रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको देखिए, 15,000 कमाता है, 8,900 बचाता है, मतलब आधा अगर 15,000 का था तो 7,500 होता।
इसका मतलब यहाँ लगभग 2000 ज़्यादा बचा रहा है, लगभग 2000 के आसपास ज़्यादा बचा रहा है। और इसमें देखो भाई यहाँ तो कम ही बचा रहा है, तो मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ 2000 के आसपास बचा रहा है, यहाँ कितना बचा रहा है, यहाँ लगभग आधा बचा रहा है, आधे से थोड़ा ज़्यादा बचा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। अब तो हमारा सी वाला ही हो सकता है। अब सी और डी में देख लो, 9400 यहाँ पे बचा रहा है 16000 में से। अब देखिए 9400 बचा रहा है 16000 में से, 8900 बचा रहे 15000 में से। अब ये दोनों बहुत करीब के मामला आ गया भाई, दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, ये दोनों नहीं हो सकते। लेकिन सी और डी में मामला फंस गया, मतलब मेरा बी और सी तो हट गया, लेकिन पहले और दूसरे में मामला फंस गया सी और डी में। अब इसको हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना करीब नहीं जा पा रहा हूँ, तो इसको आप लगा लो, ठीक। क्योंकि ये 15000 में से इतना बचा रहा है, 16000 में से इतना बचा रहा है। अब यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको आप दोनों को सॉल्व कर लो, काट लो। देखो मैं हल कर दे रहा हूँ, देखिए काट दीजिए, 1 0 2 0 1 0 2 0 में भी नीचे डबल डबल जीरो कट जाए, ठीक। अब 1 0 यहाँ का और कट गया, 1 0 यहाँ का और कट गया, 1 0 यहाँ का और कट गया, 1 0 यहाँ का। 16 का भाग यहाँ दे लो, 15 का भाग गया, 15 का भाग दोगे, ये 75 अगर होता तो 15 पचे 75 हो जाता, ठीक। 6 बार जाएगा नहीं, क्योंकि 89 ही है, 89 ही है ना, 6 बार ले जाओगे, 15 छक्का 90, अगर यहाँ पे 900 होता तो हो जाता, लेकिन 89 है तो 15 पचे 75 हो जाएगा, 14 बचेगा, ये 140 बन जाएगा, 15 9 135, लगभग 59 के आसपास आ रहा है। पूरा मत हल करो, पूरा हल नहीं करना है, इसे भी 59 के आसपास आ रहा है, इसको हल कर लो। 16 का 94 भाग दोगे, 16 पंजे 80, अगर 6 बार ले जाओगे तो 16 छक्का 96 हो जाएगा, तो यहाँ पे 94 ही है, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 5 बार जाएगा, 16 पंचे 80, 14 बचा, 140 हुआ। अब अगर 9 बार आप लेके जाओगे तो 16 9 144 होता है, ठीक। इसका मतलब कितनी बार भाग जाएगा आप बताओ, इसका मतलब 8 बार भाग जाएगा, 8 ही बार भाग जाएगा। तो यहाँ पे 59% के लगभग आ रहा है, यहाँ पे 58% के लगभग आ रहा है, तो आपका सही क्या होगा आप बताओ। ज़्यादा तो आपका यही आया, इसका मतलब आपका डी वाला कम आ गया, तो आपका ज़्यादा कौन सा आया, ज़्यादा आया हमारा चौथा, तो पहला ऑप्शन यानी कि सी उत्तर हो जाएगा, ठीक। ये तरीका है इसको समझ के करने का, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते काटने पीटने का। हमने देखा ना कैसे कि 2 ऑप्शन को हमने ऐसे ही हटा दिया, बचे 2 ऑप्शन, दोनों को सॉल्व किया, भी पूरा पूरा नहीं हल किया, तो भी हमें पता चल गया। आंसर हमारा कौन सा है, सी वाला है, ठीक। सी की बचत क्या है, सबसे ज़्यादा है, किसमें, परसेंट में, रुपए में नहीं, परसेंट में सी की बचत सबसे ज़्यादा है। क्लियर है ना, यही पूछा था आपका। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा, वेतन के प्रतिशत के रूप में सबसे कम कर निम्न में से किसका है। अब देखिए कर, कर मतलब ये जो हरा कलर का हल्का दिख रहा है, धानी कलर का। अब देखो वेतन 12000, कर 450, तो भी मैं समझा रहा हूं, ए है, बी है, सी है और डी। अगर मैं ए की बात करूं तो ए का वेतन कितना है, ए का वेतन है 12000, 12000, कर ए कितना दे रहा है 450, और गुणे क्या करना पड़ेगा, परसेंट बनाना है ना, प्रतिशत के रूप में, तो गुणे 100 करना पड़ेगा। अगर मैं बी की बात करूं, बी का वेतन है कितना 18000, बी का वेतन कितना है 18000, बी कर कितना दे रहा है भाई 950 दे रहा है, 950, और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए ठीक, अब सी पे आ जाओ। अगर हम लोग सी की बात करें, सी का वेतन है 15000, 15000, सी कर कितना दे रहा है 550, 550 कर दे रहा है, गुणे 100 कर दो आप, परसेंट बन जाएगा। अब डी की बात करें अगर हम लोग, तो डी के साथ क्या हो रहा है, डी का वेतन है 16000, 16000, डी कर कितना दे रहा है 600, और गुणे क्या हो जाएगा 100।
देखो आपको पेपर में ये भी नहीं लिखना है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ और बता रहा हूँ, ठीक। पेपर में आप तुलना यहाँ से ही कर लोगे, इसी ग्राफ को देख देख के आप तुलना कर लोगे। क्लियर हुआ ना। अब देखिए, अब मैं जो समझाऊंगा वो कैसे। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन सबसे कम, हमें यहाँ पे कम वाला देखना है। तो जिसका ज्यादा होगा ना उसको मैं जिसका मुझे ज्यादा लग रहा होगा उसको मैं हटा दूंगा। अब ग्राफ से मतलब नहीं है, ग्राफ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 12,000 में से 450 बचा रहा, मतलब 450 रुपये कर दे रहा है। 18,000 में से 950 कर दे रहा है। 15,000 में से 550 कर दे रहा है। 16,000 में से 600 कर दे रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो, 15,000 में से 550 कर दे रहा है और 16,000 में 600 कर दे रहा है, और ये 15,000 में 550 कम कर दे रहा है। 18,000 में 950 कर दे रहा है। अब आप ये बताइए, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ये कर ज्यादा दे रहा है। आपको दिख रहा है ना, ये कर ज्यादा दे रहा है। 18,000 में से ये 900 रुपये कर दे रहा है और ये 15,000 में से 550 ही दे रहा है। तो मतलब हमें तो ऐसे ही पता चल रहा है इसका परसेंटेज ज़्यादा आएगा। तो जिसका परसेंटेज ज़्यादा आएगा उसको आप काट दो। ये उत्तर आपका नहीं हो सकता क्योंकि हमें कम वाला बताना है। अब आप देखो, ये 12,000 में से 450 दे रहा है, ये 15,000 में से 550 दे रहा है और ये 16,000 में से 600। अब आप बताइए 12,000 में 450 रुपये अगर ये कर दे रहा है तो ये कितना कर दे रहा है। यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है कम ज़्यादा वाली बात। ध्यान से देखिए, 450 कर दे रहा है, 550 कर दे रहा है, ये 600 कर दे रहा है। लेकिन हमें रुपए में अगर बताना होता तो मुझे पता चल जाता सबसे कम कर कौन दे रहा है, लेकिन मुझे परसेंट बताना है। अंतर भी बहुत नज़दीक का है, तो अगर ज़्यादा नज़दीक का है तो आपको सॉल्व कर लेना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। सॉल्व करना क्या रहेगा हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो मैं सॉल्व कर लूँगा, 1 2 1 2 1 काट दिया, यहाँ से 1 2 1 2 1 0 1 0 काट दिया, 1 2 1 2 1 0 1 0 काट दिया। 60 बटे ये कितना आ गया। अब देखिए ये आ गया 45 बटा 12। ये कितना आ गया, ये आ गया 55 बटा 15। अभी देखते जाओ कैसे पता चल जाएगा इतने में ही। ये कितना आ गया 60 बटा 16। अब आप हमें बताओ, 12 तिहाई 36 3 बार जाएगा, 15 तिया 45 3 बार जाएगा और 16 तिया 48 3 बार जाएगा। अंतर नहीं कर पाए ना, कुछ नहीं पता। 12 तिहाई 36, 5 4 9 90 बचा और 12 8 96, 12 7 84 7 बार गए लगभग। दशमलव लगा लो, यहाँ से कितनी बार जा रहा है। 15 तिया 45, 10 55 और दशमलव लगा के 0 बढ़ाओगे तो 100 हो जाएगा। 15 छक्का 90, 0.6 बार जा रहा है, ये 0.7 बार गया है। 16 तिया 48, 12 60, ये 120 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव लगाओ, 120 में 16 का भाग जाओगे कितनी बार जाएगा, 16 सत्ते 112, ठीक 7 बार लगभग। अब आप हमें ये बताइए, ये तो ज़्यादा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये ज़्यादा हो गया 3.7, ये भी 3.7 ज़्यादा हो गया। तो हमारा कम कौन है, 3.6। अगर 3.6 हमारा कम है तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर बनेगा ये सी वाले में है ना, तो उत्तर हमारा सी हो जाएगा। यानी कि दूसरे ऑप्शन में है सी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ। हमारा जो उत्तर बना वो कौन सा बना, सेकंड ऑप्शन यानी कि सी वाला। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 पे आ जाते हैं। वेतन के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक कर निम्न में से किसका है। आप वेतन को देखो और कर को देखो, वेतन को देखो और कर को देखो। यहाँ पे क्या पूछा है, कर किसका सबसे अधिक है। अभी पिछले सवाल में सबसे कम पूछा था, पीछे का आप क्वेश्चन अगर देखो तो सबसे कम पूछा था, कर ही पूछा था वेतन के परसेंट के रूप में। अगले सवाल को देखोगे तो यहाँ भी वेतन के परसेंट के रूप में कर पूछा है, लेकिन यहाँ पे अधिक पूछा है। तो अब आपको इसको लगाना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने पीछे वाले सवाल को देखा था। तो इसका मतलब इसमें सी उत्तर नहीं होगा अगले क्वेश्चन में। क्यों, इसका परसेंट सबसे कम आ रहा है 3.6। भाई अब दोनों क्वेश्चन अगर आपका सेम एक ही जैसा बन गया तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब हमें अगले सवाल को ज़्यादा मेहनत नहीं करना है,
वो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? अगले सवाल का उत्तर सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कम है। अगले सवाल का उत्तर, अब आप बी वाले को केवल निकाल लो, बी वाले को आप निकाल लो। भाई बी वाला यहाँ ज्यादा कर दे रहा था ना, आप बी वाले को निकाल लो। देखो यहाँ से ये बी वाला कितना परसेंट कर दे रहा है, मैं यहीं पे इसको निकाल ले रहा हूँ। ठीक, जब आप इसको निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे, 1 0 2 0 काटोगे, 1 0 2 0। मैं सवाल अगला लगा रहा हूँ, लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन किया हुआ था तो इसलिए यहीं पे लगा दे रहा हूँ। 1 0 1 0 काटोगे, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, लगभग 5%, लगभग 5% के आसपास आ रहा है। तो मतलब सबसे ज्यादा कर तो यही दे रहा है, सबसे ज्यादा कर बी ही तो दे रहा है। बी को मैंने सबसे पहले इसीलिए तो हटाया था क्योंकि सबसे ज्यादा कर यही बी दे रहा था, और यहाँ कम पूछा था, लेकिन अगले सवाल में ज्यादा पूछा है, तो ज्यादा पूछा इसका मतलब बी हमारा हो जाएगा। देखो लगाना पड़ा कि नहीं लगाना पड़ा? नहीं लगाना पड़ा ना, तो उत्तर क्या हमारा बन गया? बी बन गया। बात समझे कि नहीं समझे? एक सवाल को हमने सॉल्व किया था, उसी के आधार पर हमने इसको उत्तर मार्क कर दिया। आगे बढ़े अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेतन के प्रतिशत के रूप में सबसे कम व्यय व्यय निम्न में से किसका है? अब हमें व्यय की बात किया है, व्यय, व्यय मतलब लाल वाला। 12,000 में से 6,000 आधा व्यय कर रहा है, हमें सबसे कम बताना है। 18,000 में से 7,500 कर रहा है, क्लियर? 12,000 में से 6,000 कर रहा है, 18,000 में से 7,500 कर रहा है, तो मतलब ये तो आधा कर रहा है, लेकिन ये आधे से भी कम कर रहा है। इसका मतलब ये है हमें सबसे कम वाला बताना है, मतलब ए तो नहीं होगा, ए वाला हमारा उत्तर नहीं होगा। ए को आप काट दो। बात समझे कि नहीं? काटने का तरीका समझ पा रहे हो ना, कैसे ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर रहे हैं। प्रतिशत के रूप में सबसे कम व्यय किसका है, यानी कि सबसे कम खर्चा कौन कर रहा है, ये हमें बताना है। 12,000 कमाता था, 6,000 रुपये खर्चा कर रहा है, मतलब आधा खर्चा कर रहा है, आधा 50%। 18,000 कमाता था, 7,500 ही खर्चा कर रहा है। अगर आधा कर रहा होता 9,000 ना, तो मैं मानता ये दोनों बराबर कर रहे हैं, लेकिन ये उससे भी कम कर रहा है, यानी कि परसेंट में तो बी कम कर रहा है ए से भी। इसका मतलब ए तो आपका कट गया, ए होना नहीं है। अब देखिए, अब सी पे आ जाओ। 15,000 में से 5,500 5,550 खर्च कर रहा है, ये आधे से और कम खर्चा कर रहा है। बात समझ रहे? ये भी कम खर्चा कर रहा है, ये भी कम ही कर रहा है। और चौथे को हम लोग देख लेते हैं, डी वाले को। 16,000 में से 6,000 खर्चा कर रहा है, ये तो और कम खर्चा कर रहा है, यानी कि जो सबसे कम खर्चा कर रहा है वो आपका डी वाला होना चाहिए। कौन होना चाहिए? डी होना चाहिए। यही तो पूछा था सबसे कम व्यय। भाई 16,000 में से केवल ये 6,000 खर्चा कर रहा है, और ये 15,000 में से 5,550 खर्चा कर रहा है, यानी कि सिर्फ 5,500 रुपये ही ये कम खर्चा कर रहा है, सॉरी 50 रुपये ये कम खर्चा कर रहा है, जबकि इसका वेतन 15,000 ही है। इसका वेतन 16,000 है, तब जाके ये 50 रुपये ज़्यादा खर्चा कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये 18,000 में से आधे से भी कम खर्चा कर रहा है, आधे से भी कम खर्चा कर रहा है। खर्चा कम कितना कर रहा है? 7,500 कर रहा है। इसका मतलब इसको आप देख लो, अगर ये आधे से भी कम खर्चा कर रहा है ना, और ये कितना कर रहा है? लगभग 1/3 कर रहा है। भाई अगर 500 आप मान लो, 500 का 3 गुना 15 होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये आधे से भी कम कर रहा है, ये भी 6 से 18 होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा है। तो मतलब अगर सबसे कम की बात आएगी तो कौन हो सकता है? आपका सी वाला भी यहाँ से तो मुझे नहीं लग रहा है। आपका बी और डी में मामला फंस रहा है, या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। अब जब आप दो ऑप्शन में फंसो तो उसको निकाल लो। मुझे पता चल गया सी भी नहीं हो सकता, लेकिन बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और कौन हो सकता है? आपका डी भी हो सकता है। ठीक, तो हम देख लेते हैं, हम बी को देख लेते हैं, बी कितना परसेंट खर्चा कर रहा है। बी कितना कर रहा है? 7,500 कर रहा है, कितने में से? 18,000 में से, यही कर रहा है ना। और परसेंट बनाने के लिए आप 100 का गुणा करते हो, परसेंट बनाने के लिए क्या करते हो? 100 का गुणा करते हो। अगर मैं सी की बात करूं तो सी 550 ही कर, अच्छा सी भी तो हो सकता है, सबसे कम पूछा था तो सी भी हो सकता है। सी 550 ही तो कर रहा है, 5,550।
और कितने में से 15,000 में से। 15,000 में से अगर वो इतना बचत कर रहा है तो मतलब अच्छा इतना व्यय कर रहा है तो ये तो ज़्यादा व्यय कर रहा है, ये तो ज़्यादा ही व्यय कर रहा है, इसको काट दो। आप इसको केवल निकाल लो कितना परसेंट आ रहा है। यहाँ से डबल जीरो और ये दो, एक जीरो, 1 2 3 जीरो काट दिया हमने। 18 का आप भाग दे लो, 18 का आप क्या कर लो, भाग दे लो। आप भाग दोगे तो कितना परसेंट आएगा, 18 चौक 72, 4 आ गया, 72 3 75, ये 30 हो गया, और कितना हो जाएगा 18 के 18 लगभग 41% के आसपास, लगभग 41 के आसपास आ रहा है। अगर मैं इसको निकालूं, किसको, अगर मैं इसको निकालूं 16,000 में से जो 600 कर रहा है, जो 16,000 में से 600 कर रहा है, अगर मैं उसको देखूं, इसको मैं मिटा देता हूं। 16,000 में से एक 600 पे कर रहा है, 6,000 में से 16,000 में से अगर आप इनको 100 से गुणा करके परसेंट बनाओ, देखो ये कितना खर्चा बे कर रहे हैं। काट दोगे डबल जीरो, एक जीरो यहाँ का, एक जीरो यहाँ का, तो 16 चौका 64, देखो 4 बार ले जाओगे, लेकिन 16 3 48, 3 बार ही जाएगा, 3 बार ही जाएगा। 16 3 48, 12 60 120 हो गया, 16 सबसे लगभग ये 37% के आसपास खर्चा कर रहा है, 37%। इतना बे कर रहा है। अब आप ये बताओ, ये तो ज़्यादा कर रहा है, तो मतलब कम बे कौन कर रहा है, सी वाला ही, सी वाला ही यहाँ भी कम बे कर रहा है वाला, सॉरी सी नहीं, कौन सा है, डी वाला है, डी वाला है, डी वाला कम बे कर रहा है, सी नहीं डी है। लास्ट क्वेश्चन है DI का 5वां सवाल, चारों व्यक्तियों का औसत बचत कितना है। अगर चारों का औसत बचत पूछा है तो चारों के बचत को जोड़ के 4 से भाग दे लो। पहले का बचत कितना है, 5,550, दूसरे का बचत कितना है, नीला नीला बचत मतलब नीला वाला 9,550, तीसरे का बचत कितना है, तीसरे का बचत कितना है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे का बचत कितना है 8,900, 8,900, और चौथे का बचत कितना है 9,400, 9,400। ये चारों की बचत हो गई, इन्हीं को जोड़कर आपको 4 से भाग दे देना है तो उत्तर आपका आ जाएगा 0 0 0 0, 5 5 10, शून्य हासिल 1, 5 5 10, 10 4 14, 9 23, 24 के 4 हासिल 2, 5 9 9 18, 8 26 और 5 31 और 2 37, 2 ही था ना हासिल, तो इतना आ गया। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें औसत बताना, औसत बताना है तो इसमें 4 से भाग देना, 4 से भाग दिया औसत निकला है 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32, 4 8 32 और 1 33, 4 3 12, यानी कि 83, यही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ठीक। चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा DI आज का, जिसको हम लोगों ने बेहतरीन ढंग से सॉल्व किया, तरीके भी सीखे कैसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है DI का। और आपको पूरा सवाल नहीं सॉल्व करना होता है कभी भी हमें क्या करना होता है, पूरा सवाल नहीं सॉल्व करना होता है, बिना पूरे सवाल को सॉल्व किए ही उत्तर देना रहता है, ठीक। तो ये आपका उत्तर हो गया इस सवाल का, और ये था आपका एक क्वेश्चन, सी वाला यहाँ सही हो गया था, और यानी कि डी आया था, और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे चौथा ऑप्शन से, ठीक। तो ये है हमारी DI। इसके बाद हम लोग अपने अगले क्लास में एक नई DI पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।